उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नजीबाबाद के मंडलीय ग्रामोद्योग बोर्ड के तत्वाधान में माटी कला बोर्ड द्वारा स्वरोजगार माटी कला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कई जनपदों से आए अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण में भाग लिया गया। कोर्स करने के बाद उनको उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के सदस्य और अमरोहा विधायक ओम प्रकाश गोला द्वारा प्रमाण पत्र भी दिए गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को माटी कला की सरकारी योजनाओं का लाभ देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। 9 दिन चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के सदस्य उत्तम कुमार भी मौजूद रहे। साथ रहे अमरोहा विधायक ओम प्रकाश गोला ने कार्यक्रम को सफल बताया। 2018 को इसका गठन हुआ है और माटी कला बोर्ड के द्वारा हम लोग प्रजापति समाज के लोगों को प्रशिक्षित करके उनको उन्नत किस्म के बर्तन बनाने के लिए मार्केट भी उपलब्ध करा रहे हैं और उनको पूंजी भी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वो इस पूंजी के द्वारा मिट्टी के बर्तन बना करके और जो इलेक्ट्रॉनिक भट्टियां हैं उसमें उनको पका करके प्रदूषण को रोके तथा साथ साथ अच्छी मार्केट उपलब्ध करके इसे मार्केट में बेचें और अपना स्थान मार्केट में बनाएं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस समय जो भी माटी कला से जुड़े हुए हैं समाज के लोग हैं, उनके लिए सरकार क्या प्रयास करे, कोई योजना है? माटी कला से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए अभी तो सबसे पहला प्रयास ये है कि वो अच्छे प्रकार के सब मूर्तियां, खिलौने, विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाएं। उसके साथ साथ सरकार का प्रयास ये है कि इनके लिए जो मिट्टी के गड्ढे हैं उनको उपलब्ध करा करके इनको मिट्टी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि इसको कहीं कोई दिक्कत ना हो। अभी बजट कम है, बजट जब बढ़ेगा तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में हम लोग इनको आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला प्रयास होगा कि हम लोग प्रजापति समाज के लोगों के लिए जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इनके बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं, अच्छे से अच्छे विद्यालय में इनको शिक्षा हो और इनको स्कॉलरशिप, चूंकि गरीबी की स्थिति में है, स्कॉलरशिप प्राप्त हो ताकि ये अच्छे विद्यालय में पढ़कर अच्छी जगह पर। मेरा क्वेश्चन ये भी है, जैसे एजुकेशन से आप जुड़े बता रहे हैं इस समय कि हम ऐसा कुछ करें, क्या कोई आरक्षण की व्यवस्था है इनकी? अभी कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रयास ये है कि इन 17 जाति है पिछड़े वर्ग में, इनके लिए संघर्ष है कि इनको एससी में लाया जाए, या अगर एससी में नहीं लाया जाए तो माननीय राजनाथ सिंह जी के पैटर्न पर इनको अलग अलग आरक्षण दे करके इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए। मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये भी है कि इस समय आप जैसे करें कि ऐसा कुछ करें कि ये कला जैसे सरकार प्रयास करी बढ़ाने के लिए भी आप थोड़ा सा अपनी व्यक्तिगत तौर से कह रहे थे कि आप इतना करें, इस कला को भूल जाएं और अन्य क्षेत्रों में जाए, तो क्या ये मेरा भूलने का प्रयास नहीं है। मेरा प्रयास ये है कि अगर इनकी संतति माने इनके बच्चे भी फिर इसी मिट्टी कला में जुड़े रहे तो दिक्कत होगी। मेरा प्रयास ये है कि ये लोग अच्छे से इस मिट्टी के कार्य को करें, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी हो उसको पढ़ा करके आईएएस, आईपीएस या पीसीएस वगैरह की ओर बढ़ाएं। सर, जैसा मेरा क्वेश्चन आपको ये नहीं था, ये संदर्भित करने का था कि इस समय आप प्रशिक्षण के लिए सरकार प्रयास कर रही है, डे बाय डे प्रयास किया जा रहा है, अनुदान दिए जा रहे हैं, योजनाएं नहीं आ रही, और उसके आप के ये बंद हो जाए, ऐसा क्या? नहीं, बंद होने का कहीं मेरा वो नहीं है। मेरा प्रयास ये है, मतलब मेरे स्तर से कहना ये है कि हम लोग केवल मिट्टी में ही, आज जब चांद सितारों पर जाने की बात हम लोग कर रहे हैं तो हम केवल मिट्टी तक ही सीमित ना रहें, हमारे बच्चे आगे बढ़े। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लेने पहुंचे लोग भी बेहद खुश नजर आए और सरकार की इस योजना की तारीफ भी की। सर, मेरा नाम ओमकार सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आया हुआ हूँ। और मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो बीए है, और मैं इस काम में जो सर ने कहा था इसको मॉडिफिकेशन करके आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। और हमारा यहाँ आने का प्रशिक्षण लेने का मकसद ये है कि हमारा जो ये प्राकृतिक रूप से जो कला का काम है इसको हम और बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ाएं और एक व्यवसाय के रूप में हम इस काम को कर सकें। अभी तक क्या है, अभी तक हमारा जो काम है वो एक सूक्ष्म रूप में ही दिखाई दे रहा है। इसको हम चाह रहे हैं कि इसको एक बड़े रूप में हम इसको एक स्थापित करें
और एक बड़ा लॉज या बड़ा इस टाइप का हम बना आपको यहाँ प्रशिक्षण में कोई परेशानी या कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, कोई हमारे कोई परेशानी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। रहने के लिए अच्छी सुविधा थी, खाने का व्यवस्था, और हमारे जो प्रशिक्षण देने के लिए जो यहाँ पे भी सदस्य उपलब्ध हुए हैं, टीचर उपलब्ध हुए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से हमें समझाया है, बड़ा अच्छी तरीके से हमको बताया है। एबीटीवी भारत के लिए बिजनौर से केपी सिंह की रिपोर्ट।